गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं की जो एक्सरसाइज है 1.1 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित यानी नीचे लिखी हुई संख्याएं हैं, इनको भारतीय विधि में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए। अल्प विराम यानी संख्याएं दे रखी हैं उसमें अल्प विराम लगाना है तथा उन्हें भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में भी लिखिए। यानी पहले जो सवाल है हमारा, इसमें हमें संख्या दे रखी हैं 8 और इन संख्याओं पर हमें क्या करना है, पहले हमें अल्प विराम लगाना है और अल्पविराम लगाने के बाद फिर उसे भारतीय विधि के अनुसार लिखना है। जो कि मैंने बेसिक जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने भारतीय विधि से किसी संख्या को लिखना बताया था। तो इसे हम शब्दों में लिखेंगे भारतीय विधि के अनुसार। तो चलिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये हमें पहले सवाल का जो फर्स्ट संख्या है वो दे रखी है हमें ये। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे भारतीय विधि के अनुसार। तो भारतीय विधि में बच्चों क्या करते हैं कि पहले 3 अंक बाद कॉमा लगाएंगे, पहले 3 अंक बाद और फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ हमने पहले 3 अंकों के बाद ये कॉमा लगा दिया, फिर 2 अंक के बाद यहाँ कॉमा लगा दिया। यानी कि इसमें नियम क्या है कि पहले 3 अंक के बाद कॉमा और फिर आगे 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। तो हमने ये कॉमा लगा लिया है पहले 3 अंक के बाद और फिर 2 अंक के बाद। अब लिखेंगे इसे हम शब्दों में। तो पहले हम संख्या को पढ़ेंगे कि इन अंकों का स्थान क्या है। तो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। यानी ये पूरा कॉलम कौन सा है, लाख वाला कॉलम है। ये कॉमा के बाद 2 संख्या दे रखी हैं क्योंकि लाख और 10 लाख, ये लाख है और ये 10 लाख है, तो दोनों ही लाख वाले हैं। ये लाख वाला, ये 10 लाख वाला है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 95 लाख। तो ये लिख दिया मैंने 95 लाख। और फिर जो 32 दे रखा है ये कौन सा है, हज़ार वाला। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार में पूरा आ रहा है ये, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। यानी कि इसको एक साथ पढ़ेंगे 32,000। तो 32,000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे कितना आ रहा है 9, तो 9 का क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 900। सैकड़ा का मतलब होता है 100 और 100 का इसमें गुणा कर देंगे किसमें 9 में, तो कितना हो जाएगा 900। और लास्ट वाली 2 संख्याओं को हम एक साथ लिखते हैं 17। तो कितना हो जाएगा 95,32,917। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे संख्या देखते हैं दूसरी। इसमें ये क्या करेंगे, हम पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, लगा लिया, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, लगा लिया। ठीक है, अब देखो पहला ग्रुप बनेगा ये, दूसरा ग्रुप बनेगा ये कॉलम, ये दे रखा है अल्प विराम में, और तीसरा ये दे रखा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये कौन सा वाला है, हज़ार वाला, और ये है लाख वाला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये है लाख वाला है, ये हज़ार वाला है, और ये एक ग्रुप है। एक के ग्रुप में कहाँ तक आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक जो संख्या बनती हैं उसे हम एक के ग्रुप में लिखते हैं। दूसरा जो ग्रुप संख्या को दे रखा है 2 संख्याओं का, 2 अंकों का, ये ग्रुप कौन सा, हज़ार वाला, और ये है लाख वाला। तो ये लाख वाले में क्या है 48, तो 48 लाख। फिर 93,000 और फिर 100 की जब कुछ नहीं है तो केवल 25 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 25। अब तीसरी संख्या दे रखी है हमें, इसमें फिर सबसे पहले क्या लगाना है, हमें अल्प विराम लगाना है। तो पहले 3 अंकों के बाद 1, 2, 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगा लिया, फिर 2 अंकों के बाद 1, 2 अंकों के बाद लगा लिया, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कितना बच गया 4। अब हम संख्या का स्थान देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा पहला ग्रुप, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ों में केवल एक संख्या दे रखी है तो केवल 4 करोड़ हो जाएगा, तो 4 करोड़। लाख में कितना दे रखा है 78, तो 78 लाख। हज़ार में कितना दे रखा है 21, तो 21,000, और लास्ट में 910, 910। इस तरीके से हम संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं भारतीय विधि के अनुसार। अब देखते हैं हम चौथी संख्या। इसमें हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, वो अल्प विराम लगाएंगे 3 अंक के बाद, 1, 2, 3 अंक के बाद हमने क्या लगा लिया अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 2 अंकों के अल्प विराम लगा दिया। तो पहला जो 3 संख्या का ग्रुप है वो 1 का ग्रुप होता है। फिर ये कौन सा ग्रुप है, दूसरा वाला, ये है हज़ार का, ये लाख का, ये करोड़ का। करोड़ में दे रखा है हमें 1, तो 1 करोड़। और फिर कितना, करोड़ से पहले क्या आता है लाख, तो ये कितना है 38 लाख।
फिर 70,000 और फिर लास्ट में रखा केवल 29, तो ये कितना आ जाएगा 29। तो इस तरीके से हम संख्याओं को भारतीय विधि से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे वाली संख्या। पांचवा संख्या दे रखी है हमें, इसमें पहले हम 3 अंक के बाद तो पहले 1 2 3 अंक के बाद ही हमने अल्पविराम लगा लिया, फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम लगा लिया, फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम लगा लिया। अब हम संख्या का स्थान देखते हैं, कौन से स्थान पर कौन सी संख्या दे रखी है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला ग्रुप। 1000 10,000 पर कोई संख्या नहीं है, लाख 10 लाख पर कोई संख्या नहीं है, अब करोड़ पर दे रखी है हमें 7, तो 7 करोड़। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी है, फिर दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा पर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 200 और लास्ट में कितना बचा 51, तो 7 करोड़ 251। आगे संख्या है, सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा, 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद, यानी पहले 3 अंक के बाद फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमा यानी अल्पविराम लगाते हैं। अब जो अंक दे रखे हैं उनका स्थान देखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, यानी करोड़ की जगह पर कितना है 1, लाख की जगह पर कितना है 95, 1000 की जगह पर कितना दे रखा है 32 और लास्ट में दे रखा केवल 5, तो 1 करोड़ और 95,32,000 और लास्ट में कितना केवल 5 है, तो लिखेंगे हम 5। तो इस तरीके से हम संख्याओं को बहुत ही आसानी से भारतीय विधि से शब्दों में लिख सकते हैं। आगे हमारी जो संख्या दे रखी है 7वीं, उसमें हम क्या करेंगे, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगा लिया, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखते हैं संख्याओं का स्थान। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, यानी 1000 के स्थान पर कितना है 2, फिर लाख 10 लाख, लाख के स्थान पर 57, और फिर करोड़, करोड़ 10 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, यानी करोड़ की जगह कितना है 34, तो 34 करोड़। लाख की जगह दे रखा 57, तो 57 लाख, 2008, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा कितना है 8, तो हो जाएगा 800 और लास्ट में दे रखा है 25, तो 34 करोड़ 57 लाख 2,825। और आगे संख्या दे रखी है हमें, लास्ट संख्या है, इसमें क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लगा लिया, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा। यानी एक बार और समझा देता हूँ मैं तुम्हें कि भारतीय विधि में जब हम किसी संख्या को शब्दों में लिखते हैं तो पहले 3 अंकों के बाद कॉमा और उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा यानी कि अल्पविराम लगाते हैं। तो अब अल्पविराम हमने लगा लिया है, अब अंकों का स्थान देखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, यानी कि 1000 के स्थान पर कितना आ रहा है 5, लाख 10 लाख, लाख के स्थान पर कितना आ रहा है 57, और फिर करोड़ 10 करोड़, और करोड़ के स्थान पर कितना आ रहा है 21, तो 21 करोड़ 57 लाख और 5,000 और लास्ट में 100, लास्ट में कितना है 10, तो 21 करोड़ 57 लाख 5,110। तो बच्चों ये सवाल पहला जो है एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। इस सवाल को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।